स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। रक्षाबंधन के इस पवित्र मौके पर आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है कोपरा पाक, जो बनाने में बहुत ही इजी है और स्वादिष्ट भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। धीमी आंच पर गैस रखते हुए इसमें करीबन 1 कप जितनी शुगर ऐड करेंगे और 1 कप जितना दूध ऐड करेंगे। धीमी से मध्यम आंच पर इसे हम चलाएंगे और एक उबाल आने देंगे। दूध में एक उबाल आ चुका है और अब हम इसमें केसर डालेंगे। आप चाहे तो पीले कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ केसर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं 1 कप नारियल डाल रही हूँ। ये मैंने ड्राई कोकोनट लिया हुआ है। आप चाहे तो फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश अगर आप यूज करते हैं तो उसको आपको जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो बिगड़ जाता है। धीमी से मध्यम आंच पे हमें इसे पकाना है। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है। आप चाहे तो मावा या खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें तब तक इसे पकाना है जब तक दूध और शुगर का पानी पूरी तरह से इवापोरेट ना हो जाए। अब मैं इसमें केसर पेड़ा ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपने मावा यूज किया है तो पेड़े डालने की जरूरत नहीं है, पर मैंने दूध डाला हुआ है इसलिए मैं केसर पेड़ा ऐड कर रही हूँ। केसर की जगह आप सादा पेड़ा भी यूज कर सकते हैं। इसका इस तरह से चूरा बनाकर ऐड करेंगे। करीबन 4 से 5 पेड़े हम इसके अंदर डालेंगे। मैं इसमें कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ, करीबन आधा चम्मच। अच्छे से मिक्स करते हुए और 10 मिनट तक इसे पकाना है। अब हम इसे घी से ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल देंगे। आप चाहे तो थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि बर्फी का शेप अच्छे से आ जाएगा। और अब बादाम से इसको गार्निश करेंगे। आप चाहे तो पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ से दबाकर इसे सेट कर देंगे। हमें इसे गरम गरम ही काटना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा कड़क हो जाएगा। तो तैयार है कोपरा पाक। आप इस रक्षाबंधन में जरूर बनाइए और अपने भाई को अपने हाथों से खिलाइए। ये मैं अपने भाई को डेडिकेट करती हूँ। और ऐसे ही स्वादिष्ट गुजराती रेसिपीज के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार को।